बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने ईएनटी के सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने कोशिश की कि आउटर ईयर के बारे में हम डिस्कस करें। आउटर ईयर के बारे में डिस्कस करते हुए थोड़ा सा हम इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं, जिसमें एक दो चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स इन प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टच देते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉरेन बॉडी इन द ईयर। अक्सर देखा है कि रात को सोए हुए गांव में या शहरों में भी इवन डिफरेंट किस्म के कीड़े या डिफरेंट किस्म के हशरात जो हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गए या डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स हो गए, वो कान में अंदर चले जाते हैं और फिर वो वहां पे जाके जब फड़फड़ाते हैं तो बहुत ज्यादा किस्म की लाउड सी आवाज आती है और फिर वो बहुत मैस और पेन सा क्रिएट करते हैं और ये बड़ी पैथेटिक सी सिचुएशन होती है पेशेंट्स के लिए और पेशेंट अक्सर इस हालत में हमारे पास हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके सिलसिले में आपने घर में करना क्या है, जब भी आपको लगे कि कोई फॉरेन बॉडी आपके कान में एंटर हो गई है और इस तरह से वो फ्लैपरिंग मूवमेंट्स कर रही है या फड़फड़ा रही है, तो इस सूरत हाल में आपने कान में कभी भी मैच स्टिक नहीं मारनी या कभी भी कॉटन बड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप करेंगे तो वो जो इंसेक्ट आपके कान में दाखिल हो चुका है वो फिर ज्यादा तेजी से मूव करेगा और वो ज्यादा तेजी से मूव करने की वजह से आपको ज्यादा पेन और इन्फेक्शन हो जाएगा। इस सिलसिले में होम रेमेडी ये है कि जिस घर में थोड़ा सा ऑयल उसको गर्म करना है, फिर उसको हाथ लगा के आपने टच करके उसका टेम्परेचर चेक करना है कि कोई बहुत ज्यादा हॉट ना हो जाए और फिर तकरीबन 5 to 6 ड्रॉप्स आपने उस कान के अंदर उस ऑयल के डाल लेने हैं। उससे ये होगा कि वक्ती तौर पे वो इंसेक्ट अपनी मूवमेंट्स को बंद कर देगा, वहां पे चुप करके बैठ जाएगा और उसके बाद आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनसे रुजू करेंगे जो ईयर वॉश करके या फॉरसिप के थ्रू या किसी भी तरह से उस फॉरेन बॉडी को रिमूव कर लेंगे। तो इस बारे में होम मैसेज ये है कि आपने इस सूरत हाल में कभी भी कान में खारिश नहीं करनी है, कीस को नहीं फेरना है, जस्ट थोड़े से ऑयल का यूज करना है और उसी से आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। एक और आउटर ईयर के बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है, जो है फ्रंकलोसिस के बारे में। अक्सर देखा गया है कि फीमेल्स वैक्स करती हैं और वैक्स करने के दौरान वो अपने कानों के ऊपर से भी वैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब वो वैक्स को रिमूव करते हैं और खींचते हैं तो बाल उसके साथ एकदम से उतरते हैं, जो काफी पेनफुल होता है। लेकिन जो बालों की जड़ है, कई दफा वहां पे इस अमल की वजह से इंफेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन को हम फ्रंकलोसिस कहते हैं और इस सूरत हाल में भी आपने जस्ट पेनाडोल का इस्तेमाल करना है और साथ में इसको आपने कूलिंग पैड से इसको जरा ठंडक पहुंचानी है ताकि सोजिश थोड़ी सी कम हो। और अगर इन्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है आपको तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं या किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है तो फिर भी आपने फौरन से अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना है। So that was all about the outer ear. Next we will move towards the inner ear. Thank you very much.